का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैटर। द्रव्य द्रव्य क्या होता है सबसे पहले हम देखेंगे तो हमारे जो सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं, जो भी हम देखते हैं, वो सभी द्रव्य में काउंट होंगे, उनकी काउंटिंग होगी द्रव्य में। साइंटिस्ट ने उनको जो साइंटिफिक नेम दिया गया है उसको द्रव्य कहा गया है। जैसे कि दरवाज़ा है, वो भी एक तरह का द्रव्य है। पानी है, वो भी द्रव्य है। सब मैटर है। और मैटर का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे बना होता है? मैटर बनते हैं पार्टिकल से। पार्टिकल मिलके मैटर बनाते हैं, ठीक है। तो आज इस मैटर और उनके पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम देखेंगे। में जो ये परिभाषा दी गई थी इसकी मैटर की, वो दिया गया था कि पंच तत्वों से मिलके कोई भी चीज बना है। मान जो पंच तत्व अब हम देखते हैं, हवा, एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर, जो है ये 5 तत्व मिलके मतलब पुरानी अवधारणा के हिसाब से कोई चीज बनाती है। लेकिन अभी करंट में जो हमको पढ़ना है वो द्रव्य देखेंगे कि द्रव्य का जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसके प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये जो क्लासिफाइड है, इसमें किसी मैटर का तो दो तरह के प्रॉपर्टी पे कोई भी द्रव्य का क्लासिफिकेशन हुआ है, फिजिकल एंड केमिकल। तो यहाँ पे जो हम अभी आज जो हम पढ़ेंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो जो द्रव्य है वो पहले हमने पहला प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया कि ये है मैटर जो है वो कैसे बनता है? पार्टिकल से। ठीक है। तो कोई भी जो मैटर है वो पार्टिकल से होता है और पार्टिकल के प्रॉपर्टी के हिसाब से ही ये डिसाइड होता है कि कोई मैटर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है वो डिसाइड करता है कि वो मैटर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठीक है। तो अब देखेंगे पार्टिकल जो अब अगर आप ये देखेंगे कि हमें अगर ये प्रूव करना है कि कोई मैटर पहले पार्टिकल से बना है, तो उसके लिए आप क्या करिए कि एक ग्लास में पानी लीजिए, ठीक है, और उसमें डिटॉल का या कोई भी कलर है उसका थोड़ी सी मात्रा लेके उसमें डालिए। तो आप देखेंगे कि वो जो डिटॉल या कुछ डाला गया है वो डिटॉल की खुशबू है उस पूरे ग्लास के पानी में आता है, ना कि छोटे से मतलब किसी एक भाग में। तो होता क्या है कि जो डिटॉल का पार्टिकल जो हमने 2 बूंद या 3 बूंद डिटॉल डाला है वो अपने आप को डिवाइड करते छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते जाता है, डिवाइड करता जाता है, डिस्ट्रीब्यूट, और पूरे पानी में जाके वो घुल जाता है, ठीक है। तो आगे हम बताएंगे वो पानी में कैसे एडजस्ट होता है। तो इस ऐसे हम प्रूव होता है कि जो मैटर का है वो पार्टिकल से बनते हैं। अब पार्टिकल का देखिए, पार्टिकल का प्रॉपर्टी क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं, किसी भी मैटर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि एक तो बहुत सारे पार्टिकल के बीच में क्या होता है, इनके बीच स्पेस होता है, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी हुआ। तो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। अब यही स्पेस डिसाइड करता है कि सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैसेस होगा। सॉलिड में क्या होता है, जो सॉलिड में है इसमें स्पेस कम होता है, ठीक है। लिक्विड में जो स्पेस है इससे ज़्यादा होता है और गैस में सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। अब जो पार्टिकल्स होते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और बांध के रखते हैं। तो सॉलिड में क्या होता है कि
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है और गैस में सबसे ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से कोई भी जो मैटर है वो उसका डिसीजन होता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर हम देख लिए कि मैटर 3 फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और वो जो मैटर का वो फॉर्म है वो डिसाइड किसकी बेसिस पे होता है, पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ हम तीनों का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, सॉलिड, देखिए अगर मैटर है तो उसमें, अब हमने सॉलिड में क्या पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो फोर्स है वो ज़्यादा लगता है, तो उसी फोर्स को जो ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो ज़्यादा लगने की वजह से उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं और इसीलिए उसका जो शेप है और वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है। ठीक है, तो सॉलिड में प्रॉपर्टी में क्या है कि शेप एंड वॉल्यूम जो है फिक्स रहेगा। ठीक है, शेप एंड वॉल्यूम सॉलिड का फिक्स रहता है क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है और वो एक दूसरे को बांध के रखते हैं। अभी लिक्विड में क्या हो जाता है, थोड़ा सा इनसे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हुआ है, तो कम होने की वजह से लिक्विड का क्या है कि शेप जो है इसीलिए इसका चेंजेबल होता है, बट वॉल्यूम फिक्स रहता है। ठीक है, और गैस में क्या हो जाता है, शेप और वॉल्यूम दोनों चेंजेबल। तो सॉलिड का क्या है कि आकार और उसका द्रव्यमान दोनों बराबर रहेगा, एकदम फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। लिक्विड में क्या है कि इसका वॉल्यूम फिक्स है बट शेप जो है आप जिस बर्तन में रखोगे लिक्विड वो उतना उसका ले लेगा शेप। और गैस में क्या है कि गैस फैलता है तो उसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं है। ठीक है, में देखिए कुछ चीज़ ऐसे होती हैं जिन पे फोर्स लगाने पे सॉलिड अपना शेप चेंज कर लेता है, जैसे कि रबड़ है, रबड़ पे अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वो कुछ समय के लिए अपना शेप चेंज कर लेगा, लेकिन जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो वो अपने इनिशियल शेप में आ जाता है। ठीक है, सॉलिड की प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर उस पर आप ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो टूट जाएगा पर अपना शेप नहीं चेंज करता है। लिक्विड में क्या है कि इसका शेप चेंजेबल है तो इसलिए इस पर फोर्स लगाने से टूटता नहीं है, अपना शेप फोर्स के हिसाब से चेंज कर लेता है। जो पार्टिकल्स हैं इनके अंदर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये जो मूवमेंट है सॉलिड में कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है और गैस में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पार्टिकल्स का मूवमेंट, और पार्टिकल के इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये मूव करते रहते हैं पार्टिकल्स, जो कि सॉलिड में सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है, गैस में उससे ज़्यादा होता है। अभी काइनेटिक एनर्जी को जब हम किसी भी सॉलिड को हीट देते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है तो जो इनके बीच का बॉन्ड है पार्टिकल्स के बीच का वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, पार्टिकल्स के जो बीच का बॉन्ड है वो वीक होता है और पार्टिकल्स जो हैं फ्री हो जाते हैं इधर उधर जाने के लिए। ठीक है, और जब पार्टिकल्स फ्री होते हैं
तो उसी स्टेट को जो हम कहते हैं कि सॉलिड को गर्म करने पे लिक्विड बन गया या लिक्विड को और गर्म करने पे गैस बन गया, तो उस समय क्या होता है कि स्टेट मैटर का चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मैटर का जो स्टेट है वो चेंज हो सकता है। सॉलिड है, हीट दिया, लिक्विड बना, हीट दिया, गैसेस में बना। ठीक है, तो गर्म करने पे ऐसा क्या होता है कि सॉलिड लिक्विड बन जाता है, लिक्विड गैस बन जाता है। तो इसमें हम ये आप बताएंगे कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स वो मूव करते रहते हैं काइनेटिक एनर्जी की वजह से, और जब हम उसको हीट देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स फ्री हो जाते हैं, पार्टिकल्स का मूवमेंट ज़्यादा होने लगता है और वो जो बॉन्ड है उनके बीच कमज़ोर हो जाता है, पार्टिकल्स फ्री हो जाते हैं। फ्री होने की वजह से वो फिर उसके बाद सॉलिड जो अपना मैटर है वो स्टेट चेंज करने लगता है। ठीक है, अब देखिए सॉलिड को हीट देने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जिस टेम्परेचर पे ये चेंज होगा सॉलिड टू लिक्विड, उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, जो सॉलिड है अगर हमको हीट दे रहे हैं और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर पे जिस हीट पे वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अब ये देखिए मेल्टिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो जितना ही स्ट्रांग रहेगा वो सॉलिड उतना स्ट्रांग होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है तो जो सॉलिड का पार्टिकल्स हैं उनको उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए, पार्टिकल्स को फ्री करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लग रहा है। तो इसका मतलब कि सॉलिड ज़्यादा है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है तो सॉलिड का स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा रहेगा। अच्छा, मेल्टिंग जो जब हम किसी सॉलिड को मेल्ट करते हैं लिक्विड में, तो जो ये जो प्रोसेस है इस फुल प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्यूजन। है ना, तो ये जो फुल प्रोसेस है किसी भी सॉलिड को जब हम हीट देते हैं और वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज करता है, तो उस प्रक्रिया को हम फ्यूजन कहेंगे। हीट, हम देखेंगे लेटेंट हीट क्या है, गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट जब भी कभी किसी सॉलिड लिक्विड को आप गैस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो सपोज करिए कि हम इस किसी लिक्विड को, वाटर को बॉयल कर रहे हैं। ठीक है, ये 100 डिग्री टेम्परेचर पे इसका बॉइलिंग होने लगा, 100 डिग्री। और उसके बाद क्या होता है कि जो ये वाटर है ये गैसेस में बदलने लगा। तो अब विदाउट इसका टेम्परेचर बदले लिक्विड जो है बॉयल होकर गैस फॉर्म में बढ़ता है। तो एक समय आता है कि जब ये टेम्परेचर इसको हम दे रहे हैं तो वो टेम्परेचर वाटर का इंक्रीज नहीं होता है, और टेम्परेचर का जब इंक्रीज नहीं होगा तो वो जो टेम्परेचर हम दे रहे हैं वो जा कहाँ है। ठीक है, तो वो ये जो वाष्प बन रहा है भाप उसमें चला जाता है। ठीक है, इसी ऊर्जा को जो है टेम्परेचर को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। और जो लेटेंट हीट है वो हमेशा इसके बॉइलिंग टेम्परेचर से
उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। इसीलिए गर्म पानी, आप देखते हैं कि भाप जो होता है वो गर्म पानी से ज़्यादा मतलब उसमें हीट होता है, वो ज़्यादा जला सकता है। तो ये हमारा हो गया लेटेंट हीट।